हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रक्षिनाज और आज हम बात कर रहे हैं नीता मोदी मैम से। तो मैम, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए कैसी डाइट एक हेल्दी डाइट होती है। बच्चों के लिए हेल्दी डाइट होती है एक ताज़ा घर का बना खाना बिना मिर्च मसाले का, जिसमें हरी सब्जियां हो, दाल हो, दूध दही हो। क्योंकि ग्रोथ का टाइम है तो उनको बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। एक प्रचुर मात्रा में एक फाइबर की ज़रूरत होती है जिससे उनका पेट नियमित रूप से साफ हो सके। लेकिन अक्सर देखा गया है कि बच्चे अब फास्ट फूड खाने लगे हैं। मोमोज, समोसा, कचौड़ी, पिज्ज़ा, बर्गर, इन सब में मैदा ज़्यादा होता है और बाजार के बने खाने में वो क्या डाल रहे हैं, कौन सा तेल डाल रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता होता। तो ग्रोथ का समय है, अगर पूरी तरह से न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलेगा तो फिर हड्डियां कमज़ोर होएंगी, मसल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। और जो बच्चे बाजार से अक्सर देखा गया है छोटे छोटे पैकेट्स खरीद के ले आते हैं और वो खाते रहते हैं, तो उससे उनकी भूख मर जाती है। और उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसमें आप अगर देखें पीछे इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है कि परमिटेड फ्लेवर एनहांसर्स, परमिटेड एसिडिटी रेगुलेटर्स, तो वो तो केमिकल्स ही जा रहे हैं उनकी बॉडी में और ये सब नुकसान करते हैं। तो बच्चों की आप बचपन से आदत क्या डाल रहे हैं खाने की, ये देखना होगा और आपको सैक्रिफाइस करना होगा। अगर आप खा रहे हैं और बच्चों को नहीं दे रहे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे तो अपने माता पिता का ही अनुसरण करते हैं। तो आपको उनके साथ बैठ करके और कम से कम फल खाएं। और बहुत ज़्यादा जो मीठा खाते हैं बच्चे, तो बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो इम्यूनिटी को लो करते हैं। फिर बच्चों के जल्दी जल्दी बीमार पड़ना और शरीर में ताकत ना रहना, ये सब शिकायतें आने लगती हैं। तो जो नॉनवेज खाते हैं तो वो भी बच्चों को अंडा, मछली, ये सब चीज़ें दें। बहुत तला भुना, बहुत ज़्यादा पकाया हुआ या बासी खाने से बचें। कुछ पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि बच्चे दूध नहीं पीते, हम क्या करें? अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो आप उसको उसके फॉर्म को बदल दीजिए। उसको दही, पनीर या खीर, इस तरह की चीज़ें बना के दीजिए जो उसको पसंद आ जाए। और कैल्शियम का दूध सोर्स होता है, अंडा भी होता है, लेकिन जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, अगर सब्जी के रूप में नहीं खाता तो आटे में गूंद दीजिए। और प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ग्रोइंग बच्चा है, तो अगर दूध नहीं ले रहा है तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको उसे बदल के दे देना चाहिए। तो मैम, हेल्दी डाइट के साथ साथ बच्चों की ग्रोथ में एक्सरसाइज का क्या महत्व होता है? कुदरत ने ऐसा बनाया है बच्चों को कि नेचुरली एक्सरसाइज करते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, सीधे तो चलते ही नहीं, कूद कूद के चलते हैं। ये एक्सरसाइज ही है जो बच्चों के मसल्स को डेवलप करती है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको जब बहुत जल्दी पेन पेंसिल इसलिए नहीं पकड़ाई जाती क्योंकि उनके ये जो ग्रॉस मोटर मसल्स हैं, फाइन मोटर मसल्स हैं, इन सब का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मल तौर पे तो बच्चे एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, बहुत सारे बच्चे होते थे, दिन भर दौड़ते भागते रहते थे। लेकिन ये एक्सरसाइज का बात अब उठानी इसलिए पड़ रही है कि अक्सर बच्चों को मोबाइल फोन दे दिया जाता है, वो घंटों उसको लेके एक जगह बैठे रहते हैं या टीवी ऑन कर देते हैं। जब कभी कुछ घर में काम हो या माँ को तो टीवी ऑन कर दिया और घंटों बच्चे उसके सामने बैठे रहते हैं। तो ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। और जब तक बच्चे दौड़ेंगे भागेंगे नहीं तो उनको भूख भी नहीं लगेगी, फिर वो खाना भी ठीक से नहीं खा पाएंगे। फिर ये शिकायत आती है कि बच्चों को भूख नहीं लगती, बच्चे खाना नहीं खाते। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि बच्चे अपना ज़्यादातर समय उछलने कूदने में, दौड़ने भागने में लगाएं, क्योंकि एक्सरसाइज से ब्रेन भी डेवलप होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो यूजेज होता है बॉडी में वो बढ़ता है। इसलिए एक्सरसाइज तो अनमोल है। तो मैम, हमने आपसे डाइट और एक्सरसाइज की बात तो कर ली। अब आप हमें ये बताइए कि बच्चों के विकास के लिए नींद क्यों जरूरी है और कितनी नींद उनके लिए हेल्दी हो सकती है? नींद के समय बॉडी में रिपेयर और ग्रोथ होती है। जो दिन भर की थकान होती है वो नींद के समय बॉडी अपने आप को हील करती है और सारे सिस्टम्स, सारे बोन्स, मसल्स सब ग्रो करते हैं। क्योंकि बच्चों में डेवलपमेंट तेजी से होता है, इसलिए बच्चों को नींद भी ज़्यादा चाहिए होती है। कम से कम 9 से 10 घंटे की नींद बच्चों को ज़रूर मिलनी चाहिए। मगर अक्सर देखा क्या जाता है
कि बच्चे देर तक मोबाइल फोन देख रहे हैं या पेरेंट्स के साथ घूम रहे हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो उससे कई नुकसान होते हैं। एक तो बच्चों की नींद पूरी नहीं होने से सुबह उठने में परेशान होते हैं, वो फिर मुश्किल से उठ पाते हैं और फिर समय नहीं मिलता कि सुबह उनको वो टॉयलेट जाएं, नहाएं, ठीक से तैयार हों, कुछ खा के स्कूल जाएं। और रात को अगर मोबाइल फोन और टीवी देख रहे हैं तो उससे उनकी नींद को नुकसान पहुंचता है। वो जो लाइट्स निकलती हैं मोबाइल से और टीवी से, वो नींद को डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए नींद सुनिश्चित करिए कि बच्चा टाइम से सो जाए, बच्चों को सुला दीजिए, उसके बाद आप जो भी करिए। और 9 से 10 घंटे की नींद बच्चों के लिए अति आवश्यक है। तो मैम, आज जो बातें आपने हमें बताई वो बेशक सुनने में बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत ही अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। और अगर इन सारी बातों को पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिलकर फॉलो करेंगे तो जरूर ही बच्चों की बॉडी का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा।